आज की इस क्लास में हम लोगों को क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करना है और हमारे इस प्रैक्टिकल का नाम है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना, जिसे समझ में आए कि कैसे जो है हम समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास देखिए, आपने आवश्यक उपकरण में लिखा भी है, क्लैंप सहित हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए, समतल दर्पण है और पिन भी है, ठीक। और हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास जल है, ठीक है। और एक हमें चाहिए उत्तल लेंस, तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ 2-3 उत्तल लेंस, हम किसी भी उत्तल लेंस का यूज कर लेंगे, ठीक है। हर एक उत्तल लेंस में जो है इसका जो डायमीटर होता है और इसकी जो मोटाई होती है वो आपकी लिखी होती है, ठीक। वैसे भी आप पट्टी से नाप सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको सारणी बना लेनी है ये, ठीक। सारणी बनाने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली स्थिति में उत्तल लेंस लेना है, ठीक है। उत्तल लेंस को आपको क्या करना है, बढ़िया अच्छे से आप इसको क्या कीजिएगा, कपड़े से पोंछ लीजिएगा जिससे आपका प्रतिबिंब अच्छे से बन पाए। हमें यहाँ पर बिना जल डाले हुए, ठीक है, थोड़ा सा इधर जूम कर दीजिएगा, बिना जल डाले हुए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब पिन और जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है इसको पहले मिलाना है। तो लेंस का बीचों बीच वाला पॉइंट और पिन का ये आपस में पहले मैच कराना है, ठीक है। अब हमको क्या करना, पिन को थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा करके इस जो ये हमारा जो पिन है, आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है। तो इसका इस पिन का, ये पिन क्या है, वस्तु का कार्य करेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा लेंस पर उधर की उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आंख को अपनी बंद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे, स्थिति प्राप्त करेंगे। लेंस को आप आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो, ठीक। एक स्थिति हम ऐसी लेकर आएंगे कि उधर वाली जो पिन है इधर वाली पिन से एकदम मैच कर जाए। चलो एक लोग आओ, आके देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि नहीं, आ जाओ, एक एक लोग आएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि इस पिन की प्रतिबिंब स्थिति जो है उधर से मिल रही है कि नहीं। एक आंख बंद करेंगे पहले आप, उसके बाद देखेंगे, मिल रही है ना। ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है, बैठो अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब ये स्थिति प्राप्त करनी है आपको बिना जल डाले हुए, ओके। अब इस यहाँ पर आपको क्या करना है, रीडिंग में नोट कर लेना है। आप पटरी से भी नाप सकते हैं लेकिन इसमें स्केल यहाँ पर बना हुआ है। पहले आपको स्थिति प्राप्त करनी है मतलब जो है प्रतिबिंब पिन की बिना द्रव डाले हुए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप पटरी भी लगा सकते हैं। स्केल है किसी के पास, स्केल है, छोटी वैसे बड़ी वाली होनी चाहिए, है ना। आपको 2 दूरियां लेनी है, बहुत ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूरियां लेनी है आपको। एक दूरी लेनी है समतल दर्पण से, देखिए साड़ी में क्या लिखा है, समतल दर्पण से पिन की दूरी। तो समतल दर्पण से दूरी आप ऐसे माप भी सकते हो और यहाँ पर देखिए आपका निशान लगा हुआ होगा, लेकिन 9 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 9 सेंटीमीटर, बात समझ में आई। और ये प्रेक्षण आपको 2-3 बार करना है, उसके बाद माध्य स्थिति प्राप्त करनी है। हम एक बार में आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है। उसके बाद लेंस से पिन की दूरी, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लेंस का डायमीटर इसके ऊपर लिखा है, या आप पटरी से आप माप भी सकते हो ऐसे, ठीक है। 50 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर घटा देना है आपको, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। 50 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर आपको घटा देना है। तो 9 से जब 0.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो जो लेंस से दूरी हो जाएगी इस पिन की दूरी, वो आपकी हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या निकालना है, एफ जी जो प्राप्त होगा वह a+b/2 से प्राप्त होगा। मतलब ये जो दोनों दूरियां आई हैं इनको जोड़ करके इनका आधा करना है। तो एफ जी बराबर हम निकालेंगे भाई, देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 17.5, 17.5/2 कर लेना है। ये आप इसको आधा कर लीजिएगा, जब आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 8 16 हो जाएगा ना, 2 8 16, एक बचा। उसके बाद ये पॉइंट पहले छांटा डालीजिए आप इसको, उसके बाद काटिए, देख कम तो ये 10 हो गया, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया, बचा 15, 2 7 कितना हो जाएगा, 14 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, बताइए, दशमलव लग जाएगा और 10, मतलब इसको हम, और बट्टे में कितना है 10, जब 10 से भाग करेंगे तो ये 8 दशमलव कितना आ जाएगा 75, ये आपका 8.75 आ गया माध्य करने पर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, द्रव डाल करके यही स्थिति प्राप्त करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए हमको जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम जल की 2-3 बूंदे उठा करके यहाँ पर क्या करेंगे भाई, डाल देंगे भाई, ठीक, 2-3 बूंदे आपको जल की डाल देना है। और उसके बाद इस लेंस को इसी द्रव पर क्या करना है भाई, ऐसे रख देना है, बात समझ में आई। अब जो स्थिति आपको मिल रही थी वो स्थिति अब नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो ना। अब आपको स्थिति वही पुनः प्राप्त करनी है, और वो स्थिति मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं,
जैसे 9 सेंटीमीटर दूरी आई थी ना, इसके 1.5 गुने पर लगभग मिल जाएगी। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप 9 का गुणा कर लीजिएगा 1.5 से, है ना। 15 9 ये कितना होता है 135। ठीक है, 135.1 अंक आगे लगा सकते हो, मतलब 13.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वही स्थिति मिल जाएगी जो भी हमने प्राप्त की थी। हम क्या करेंगे, इस पिन को बढ़ाएंगे। ठीक है, करीब हम चलिए डायरेक्ट उतने पर ही रोक लेते हैं, वो स्थिति अभी प्राप्त कर लेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, लेंस को आप हमने कहा ना बढ़ा घटा सकते हैं। चलो आ जाओ, आप ही आ जाओ। अभी आपने देखा था ना, अब देखो वही स्थिति पुनः मिल रही कि नहीं मिल रही। आप पिन उधर से इधर वाली पिन से मिल रही है कि नहीं मिल रही। आंख को इधर उधर बढ़ा के देखो, कोई लंबन तो नहीं है, साथ में बढ़ घट रही। ठीक, चलो ये स्थिति प्राप्त कर ली हमने। अब हमको पुनः वही चीज लिखना है, समतल दर्पण से ये दूरी। तो समतल दर्पण से ये दूरी हमने कितनी बताई 13.5। तो समतल दर्पण से ये हो गई 13.5। ओके, और मैंने कहा कि जो लेंस की मोटाई है वो 0.5 mm है, तो 0.5 घट मतलब 50 mm है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, तो जो लेंस से दूरी आ जाएगी इस पिन की वो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, अब हमको यहाँ पर इस स्थिति में भी फोकस दूरी चाहिए, तो यहाँ पर जो फोकस दूरी आएगी इन दोनों दूरियों के योग की आधी आएगी। तो 13 और 13.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 26.5। अब बट्टे में भैया आप 2 कर दीजिए। क्लियर। अब आप जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पहले हमने कहा पॉइंट डालो तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर से आसानी के साथ कर सकते हो। इसको काटिए, 2 10 में 20 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 कम 2 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंची 10 दशमलव 1 अंक आगे और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 13.25 सेंटीमीटर। आपको एफ की वैल्यू मिल गई, आपको एफ जी की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आ गई। अब आपको चाहिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्योंकि हम जल का ही निकाल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को सूत्र यूज करना है, इधर दिखा दीजिएगा। आप लोगों को सूत्र यूज करना है ANW बराबर 2 माइनस एफ जी अपान में कितना भाई एफ। एफ जी की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है और एफ की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है, तो ये आपका हो जाएगा ANW बराबर 2 माइनस एफ जी की वैल्यू देखिए हम लोगों ने कितनी निकाली, एफ जी की वैल्यू निकाली 8.75 और एफ की वैल्यू कितनी आई है 13.25। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाओगे और आप भाग करोगे भैया यहाँ पर, तो 2 माइनस इसको भाग करने पर आपको कितना मिलेगा 0.66 मिलेगा लगभग। और जब 2 से आप इसे घटाएंगे, 2 से 0.66 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1.34। इस तरीके से जल का अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं। 1.33 होता है। हमने कहा कि 3 बार आपको ये परीक्षण करना, 3 से 4 बार। जब माध्य स्थिति प्राप्त करेंगे तो आपको 1.34 मिल सकता है, 1.33 पूरा भी वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिशत त्रुटि भी तो आपको निकालनी रहेगी, तो आपसे जो त्रुटि आएगी वो आप प्रतिशत त्रुटि के रूप में निकाल सकते हो। इस तरीके से हम इस प्रयोग के द्वारा समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं? बस ठीक।